बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, लड्डू गोपाल की जय। ये लड्डू गोपाल जी की कहानी है। कहानी इस तरह है, एक गांव में एक माजी रहती थी अपना परिवार के साथ में। लड्डू गोपाल जी की वो बहुत ही सेवा पूजा करती। सुबह जल्दी खड़ी होती, स्नान ध्यान करती, भगवान को स्नान कराती, अच्छा सुंदर वस्त्र कपड़ पहराती, उनका श्रृंगार कराती, उनको दर्पण दिखाती। ऐसे माँ जी का काम चलता रहा। एक बार माँ जी को चारों धाम करने के लिए गए थे सास ससुर। बहू से कह रही थी, बहू लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कर देना, इनका श्रृंगार करके दर्पण इनको जरूर दिखा देना। ये अपना श्रृंगार देखते हैं, बहुत मुस्कुराते हैं। बहू के पास घर में काम बहुत था, गाय भैंसों का काम था, खेती का काम था। भगवान की सेवा में बहू लग गई। सुबह स्नान ध्यान करके, वस्त्र पहरा के, मुकुट लगा के, तिलक करा के, श्रृंगार करके बहू ने दर्पण दिखाया। पीछे से देखा, भगवान मुस्कुराए ही नहीं। बहू ने सोचा, भगवान मुस्कुराए ही नहीं। माँ जी तो कह रही थी भगवान मुस्कुराते हैं। मैं दोबारा से भगवान को नहलाती हूँ, इनका श्रृंगार करके। फिर दोबारा से दर्पण दिखाया, पीछे से देखा तो भगवान तो फिर भी नहीं मुस्कुराए। फिर बंसी ठीक करी, मुकुट ठीक किया, दोबारा से श्रृंगार करके बहू ने दर्पण दिखाया। पीछे से देखा, भगवान मुस्कुराए ही नहीं। ऐसे चलता रहा। बहू सोचती है, हो सकता है मुझसे सेवा पूजा करना आता नहीं है, अब के दोबारा से वो नहला के भगवान का श्रृंगार करती हूँ। उसने दोबारा नहला के अच्छी तानी से भगवान का श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया। पीछे से देखने लगी छुपके से, भगवान तो मुस्कुरा ही नहीं। बहू सोच में पड़ गई, भगवान मेरी सेवा पूजा से खुश नहीं है, इसलिए ये नहीं मुस्कुरा रहे। मेरी सास तो कहती थी ये दर्पण देखते हैं उसमें मुस्कुराते हैं। इस तरह चलता रहा। उसने 15 बार ऐसे ठंडा पानी, सर्दी का टाइम, 15 बार भगवान को नहला दिया। भगवान को भूख लग रही थी। भगवान ने सोचा, अगर मुस्कुराएगा नहीं तो ये मेरे को भोजन नहीं कराएगी, अब तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। बहू ने सोचा, अब के मैं अच्छा सुंदर वस्त्र पहराती हूँ, अच्छी तानी से मुकुट लगाती हूँ। बंसी हाथ में दे दी बहू ने, पूरा श्रृंगार करके फिर से दर्पण कराया। भगवान ने दर्पण करते समय पीछे से बहू देख रही थी, भगवान मुस्कुरा गए। बहू के मन में भगवान के प्रति बहुत ही श्रद्धा होगी। बहू सेवा पूजा ऐसे करती रही। ऐसे करते हुए 1 महीना बीत गया। अब भगवान तो रोज एक बार स्नान बहू कराती, श्रृंगार करती, दर्पण दिखाती। भगवान तो मुस्कुराने लग गया। भगवान ने सोचा, तेरे को भोजन पाना है तो मुस्कुराने में ही फायदा है। ये ठंडा पानी से 15 बार नहीं तो नहला देगी ये। सर्दी का टाइम में ऐसे चलता रहा। 1 महीना पूरा हो गया। सास ससुर उसके तीर्थ यात्रा पे से आ गया। आते ही उसकी सास ने बोला, भगवान बहू से भगवान की सेवा पूजा कैसे करी, कैसा रहा। बहू ने सारी बातें बता दी। माँ जी, एक दिन तो भगवान मुस्कुरा ही नहीं। मैंने भगवान की खूब अच्छी तानी से सेवा पूजा करी, श्रृंगार किया, दर्पण कराया, भगवान मुस्कुरा ही नहीं। फिर बाद में भगवान एक बार का स्नान करने से, श्रृंगार करने से, दर्पण दिखाने से मुस्कुराने लग गए। दूसरे दिन सास ने स्नान करा के
श्रृंगार करा दिया। सास दर्पण दिखाने लगी। भगवान बालक का रूप धर के आ गए। वो बोले, माँ जी, श्रृंगार तो आपने कर दिया, पर दर्पण तो आपकी बहू ही कराएगी। उसकी बहू ने दर्शन दिए, बहू को दर्शन दिए थे। बहू ने दर्पण कराया। दोनों सास बहू ने खूब दर्शन किए भगवान का। सबके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा होगी। पूरे घर वाले भगवान की सेवा पूजा करने लग गए खूब भक्ति भाव से। हे भगवान, उनको बहू को दर्शन दिए, उसको दर्शन दिए। ऐसे सबको देना, सबकी श्रद्धा बढ़ाना। बोलो लड्डू गोपाल की जय।